Hello, good morning, dear student. Today in class 9th, we discuss about सेलुलर ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. तो ये क्या है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ए स्पेशल काइंड्स ऑफ डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. तो ये प्रेजेंट होता है इन ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स. इट इज डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स. ठीक है. अब ये क्या है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स. ये डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है. सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने स्टेटेड मसल्स में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. ठीक है. अब फिर इसके बाद इन्होंने बेंडा ने इनका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है, यानी उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन. और ये स्मूथ होती है आउटर मेम्ब्रेन. फिर इसके नीचे जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है. कैसी होती है वो मेम्ब्रेन, हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है. और ये हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन ठीक है. इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर. ये क्या होती है, हाईली फोल्डेड होती है. और ये इम्परमिएबल होती है, बहुत कम परमिएबल होती है. लिस्ट परमिएबल जो होती है इनर मेम्ब्रेन होती है. इसमें जो फोल्डिंग पाई जाती है इसी को हम कहते हैं क्रिस्टी. इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी. और इसी क्रिस्टी पर F1 और F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं. ऑक्सीसोम. इसी को F1 एंड F0 पार्टिकल भी बोला जाता है. F1 एंड F0 पार्टिकल बोला जाता है. ठीक है. अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है. इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं. इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है. इसमें क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं. आरएनए मिलते हैं. और इसमें जो आरएनए होते हैं उसको हम डीएनए पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं. ठीक है. राइबोसोम पाए जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं. इसीलिए ये अपना खुद का स्वयं का प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से जाना जाता है. अबाउट 70% ऑफ
एंजाइम प्रेजेंट इन सेल वनली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होल सेल की लगभग 70, किसी भी सेल की लगभग 70% एंजाइम जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती है। और इसी ऑक्सीसोम पार्टिकल्स पर क्या होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और जिसके थ्रू एनर्जी का रिलीज होता है, और इसी वजह से एनर्जी का रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसी को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स। इसी को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। इसी को सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका मेन फंक्शन यही होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है टीसीए साइकिल चलती है, तो इस तरह से रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, और ये रेस्पायरेटरी बॉडी होती है सेल्स की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।